अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देखें K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस टाइम मौजूद हूं बफर जोन में और मैं आपको बताती चलूं, ये फ्रूट के ठेले से जैसे मैं गुजर रही थी अचानक से मुझे अभी देख के हुआ कि आप देखें कि फ्रूट भी अभी उस क्वालिटी का नहीं है और क्योंकि कुछ फ्रूट्स जो हैं वो स्टोर किए हुए हैं, वो सीजनल नहीं हैं, तो इस वजह से भी ये भी प्रॉब्लम है। फिर फ्रूट की वो क्वालिटी भी नहीं है, पर रेट बहुत ज़्यादा है। पर हम यहाँ जो भाई हैं जो सेल कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे भी रेट के हवाले से पूछेंगे। जो आवाम है हम उनसे भी बात करेंगे कि ये जो दुकानदार या ठेलों पे हजरात हैं, ये जो सेल कर रहे हैं, इनको कितनी मुश्किलात हो रही हैं और जो ख़रीदने आ रहे हैं उन लोगों को कितनी मुश्किलात हो रही हैं। हमें दोनों की बात करनी है और दोनों की बात आप तक पहुँचानी है, क्योंकि हमारे लिए सब एक हैं। इनके मसाइल हो या आवाम के मसाइल हो, वो हमने आपको ज़रूर दिखाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए ये ठेला कितने अरसे से है यहाँ पे? ये तकरीबन भाई ये 15 साल से लगा, 15 साल के ऊपर से अरसे से लगा भाई। ये आप इसके मालिक हैं या सिर्फ काम कर? नौकर हूँ, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मालिक इसके कोई और है। मालिक ने कितने ठेले लगाए हैं पूरे इलाके में? यही ठेले लगा हुआ बस। इसी ठेले से पूरा घर चल रहा है? जी जी। घर में कोई और नहीं कमाता उनका? नहीं, उनके बच्चे हैं, छोटे हैं, उनके बच्चे बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, 6-7 बच्चे हैं उनके। अच्छा, ठेले से घर माशाल्लाह चल रहा है? ठेले से घर चला है। इससे मैं क्या नोटिस करूं कि रेट अच्छे खासे हैं फ्रूट के? जी, इनमें फ्रूट पीछे से महंगा है, मार्केट से महंगा है इसके अंदर। हमारा इसमें कोई उतना वो नहीं है। लेकिन अच्छा, स्ट्रॉबेरी का जरा बताएं, स्ट्रॉबेरी कैसे लेके आए हैं? स्ट्रॉबेरी जो है ये कल आई थी हमारे पास, ये छल्ली आई थी इसकी 8 किलो की छल्ली। हाँ, कितने तो 1600 की? हाँ, 1670 रुपए की पड़ी, 1670 रुपए की आई थी। तो यानी कि आपको 8 किलो 1670 की मिली, हालांकि पिछले दिनों 1600 की थी क्योंकि मैं खुद मंडी गई थी। 1670 की मिली, तो किलो आपकी कितने की पड़ी? ये हमारे को जो तकरीबन 200 से नीचे की पड़ रही है। तो आपने कितने की दी? 100 रुपए पाव, 150 की आधा किलो बेच रहे हैं। हाँ, कितना प्रॉफिट ले रहे हैं? 60 रुपए, 70 रुपए का, 60 रुपए का। वो किलो के ऊपर कितना ले? 60-70 रुपए, लेकिन किलो बिकती नहीं है ये। एक पाव, आधा पाव, एक पाव बहुत ज़ाया हो जाती है। बहुत कम ग्राहक होते हैं जो 1 किलो लेने वाला होता है, नहीं तो एक पाव, आधा पाव, एक पाव, आधा पाव। स्ट्रॉबेरी कम लेते हैं जी, इतनी बिकती है, इससे ज्यादा नहीं बिकती है। वैसे पाव वाव लेने में तो आपको फायदा ज्यादा होता होगा? कोई फायदा नहीं, हम जो रेट किलो में बेच रहे हैं उसी को पाव में भी बेचते हैं। अगर बिल फर्जी है, वो अगर 300 रुपए किलो बेच रहे हैं तो 80 रुपए पाव, आधा किलो 150 की बेचते हैं। किस फ्रूट में ज्यादा फायदा होता है? वो देर से खराब होता है और वो चल भी कुछ दिन जाता है। और उस सेब हो गया, इस टाइम पे सेब आ रहा है ये स्टोर का, और ये कुलाची आ रही है, हमने ये रुक जाते हैं 2-4 दिन, 5 दिन, ये खराब नहीं होते, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मार्केट से अगर आज उतरे तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आवाम को जितना फर्क पड़ रहा है वो आपको नजर आ रहा है? लोग आते हैं, कभी कोई आता है फ्रूट का पूछ के चला जाता है, कभी कोई बच्चा जिद करता होगा ये भी ले लो वो भी ले। इस तरह आपने देखा? कुछ बताना चाहेंगे? नहीं लेकर देखा, बिल्कुल मैंने देखा है। कल मेरे पास खातून आई थी, उन्होंने बोला कि हम आज 5 रोज़े के बाद जो हमने फ्रूट खरीदा है, तो मैंने बोला आप ले जाइए। उन्होंने बोला नहीं भाई, इतनी हैसियत नहीं है और भाई इतनी आमदनी नहीं है, फलाना नहीं है, भाई यूँ करके फिर भी वो 150-200 रुपये का फ्रूट मुझसे ले गई बेचारी वो। और अभी थोड़ी देर पहले भी अच्छा, वो पहले बचपन में मैं छोटी होती थी, मुझे उस टाइम की ये बातें याद है। वो दौर कुछ और होते थे, इतने पुराने भी दौर नहीं है, मतलब अच्छे दौर होते थे। उस टाइम मुझे याद है कि वो आप सब्जी लेने जाते थे, मेरी अम्मा और नानी जाती थी, तो वो धनिया और हरी मिर्चें वैसे ही दे देते थे, या एक पैकेज वो देते थे कि इतने में धनिया, टमाटर, प्याज ये डाल के दे दो। वो बड़ी अच्छी चीज़ होती थी। कोई ऐसा सिस्टम फ्रूट का नहीं है कि 300-250 में मिक्स करके 2-2 एक-एक करके दे दे? ऐसा है कुछ? दे देते हैं, ऐसे भी ऐसे दे सकते हैं ताकि सबके घर में इफ्तार में बने? दे देते हैं। कोई आता है वो भाई इतना यार ये 1 खरबूजा डाल दो, 2 जाम डाल दो, 2 सेब डाल दो, 2 चीकू डाल दो, इस तरीके से हम बना के दे देते हैं उसको, मना नहीं करते। और इस रमज़ान में तो खास तौर पर जो भी आया उसको जाने नहीं दिया, लेकिन हमने तो दिया है। ये हमारे सेठ की तरफ से हमें आर्डर था कि भाई दे दो, अगर कोई गरीब शरीफ आता तो उसको मना नहीं करा करो। हम आपकी कितनी दिहाड़ी है यहाँ पे? मेरी दिहाड़ी 700 रुपये है। माशाल्लाह, कितना कमा लेते हैं? मतलब पक्की ना बताएं, आप ने भी यहीं खड़ा होना है, कुछ आस-पास दे बता दें। नहीं है मैडम, ऐसा है कि सौदों के ऊपर है, माल अगर बिक जाते हैं शाम को खाली हो। मतलब मेरे कहने का मकसद वो ये कि जो अभी सूरत हाल है, जितनी महंगाई है, जितने लोग परेशान हैं, तो वो जो कमाइयाँ पहले होती थी, जो रोज के फ्रूट बिक जाते थे, वो अब है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है, पहले जैसी बात ही नहीं है इसके अंदर। हाँ ना, वो यूँ के अगर किसी को 2 किलो लेना हो तो वो महंगाई की वजह से जो है 1 किलो लेके जाता है, अगर किसी को 1 किलो लेना तो वो महंगाई की वजह से कहता है यार आधा किलो कर दो, बस आधा किलो। मैंने उसको बोला ये आधा किलो से ज़्यादा हो रहा, कह रहा नहीं बस ये आधा किलो कर दे। पहले जब कहते थे कि आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा और कर लूँ, इतने दे दीजिएगा पैसे, लोग कहते थे ठीक है। अब नहीं कहते? नहीं, अब ऐसा कोई भी नहीं कहता। अब तो कहता है, वो कहता है कि अगर 70 रुपये का बन रहा है तो 60 रुपये काटो, तुम 10 रुपये वापस दो। अच्छा, ये एक सिलसिला होता था पहले कि सड़कों पे वो फ्रूट लगाते थे, आते जाते लोगों को इफ्तार के टाइम पे इफ्तार करवाई जाती थी। वो नजर आ रहा है अपने इलाके में बफर जोन में? देखा आपने? नहीं, ये नमक बैंक वाली साइड पे कबूतर वाले हैं, वो इफ्तारी करवा रहे हैं सामने, ये अल हबीब के सामने रोड पे जो ना, वो उनकी शाम को इफ्तारी हो रही है वहाँ, वो मंडी से। वो जो अपनी मदद
मदद आपके तहत जो लोग करवाते थे वो उसका वो पूछ चीज़ नहीं है, नहीं तो यहाँ भी टेबल लगते थे। वो खत्म हो गई ना महंगाई की वजह हाँ बिल्कुल, अपनी टेबल जगह जगह नहीं लगे हुए। से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, इस रमज़ान में आपकी अपनी सूरत हाल कैसी है? हम आवाम के बारे में बात करें, महंगाई के बारे में बात करें, फ्रूट्स के लिए बात करें, हम बाज़ारों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में जा रहे हैं, ज़रा आप घर के भी सूरत हाल हम आवाम से पूछना चाहेंगे कि उनके अपने घर की क्या सूरत हाल है, इतनी ज़्यादा महंगाई है। बिस्मिल्लाह। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि घर की जो सूरत हाल है बस वो इतनी है कि हम ज़्यादा फ्रूट ले नहीं रहे हैं, बस एक दिन का या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का, क्योंकि जो फ्रूट आ रहे हैं वो तो एकदम ही बिल्कुल ही जैसे एक्सपायरी होती है, जिससे उनकी एक्सपायरी फ्रूट आ रहे हैं। वो जो ए ग्रेड जो बी ग्रेड होता था वो तो नज़र ही नहीं आ रहा, सी ग्रेड का जो है आपको फ्रूट मिल रहा है, और वो सी ग्रेड का फ्रूट आपको ए ग्रेड की कीमत से भी ज़्यादा मिल रहा है। जो अभी आज की प्राइस लिस्ट है उसके लिहाज से आपका जो सी ग्रेड का जो फल है उसकी प्राइस हालांकि बहुत कम है और ए ग्रेड की ज़्यादा है, लेकिन ये जो यहाँ पर जो फल मिल रहे हैं वो ए ग्रेड से भी ज़्यादा कीमत में सी ग्रेड वाले फल मिल रहे हैं। तो भाई सूरत हाल यही है कि बस जो ज़रूरत के तहत जो गुजारा करते हैं और जो बस ज़्यादा फल फ्रूट नहीं ले रहे, क्योंकि ताकि मेहनत से कमाए हुए पैसे होते हैं ताकि वो काम में आए, बच्चे फल फ्रूट खा लें, वो फ्रूट ज़ाया ना हो। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि 1 दर्जन लेने जा रहे हैं केले और माशाल्लाह से 3 दर्जन लेके आ रहे हैं, और फिर बोलते थे चलो कोई बात नहीं गली है तो फिर उसका फ्रूट वो बना लो, अपना मिल्क शेक बना लो, तो वो ज़ाया तो होता नहीं है फ्रूट। मतलब अब आवाम का मिल्क शेक बन चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है, अब आवाम का मिल्क शेक क्या कचूमर ही बन चुका है। अब क्या बोले, अब आला हुकाम तो बिल्कुल कोई एक्टिव ही नहीं हो रहा है। जब सब अब हम लोग जो है अपनी मदद आपके तहत जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। अच्छा पिछले रमज़ान तक जो है माशाल्लाह से हर जगह इस रोड पे 2-2 3-3 दस्तरखान लगे होते बिल्कुल वही मैं पूछ रही थी ना कि आपके एरिया में, क्योंकि अब वो सिस्टम मुझे बहुत कम लग रहा है, मैंने कहा आवाम से भी ज़रा पूछे ना। नहीं, वो बिल्कुल आपको पता है, बिल्कुल आवाम पिस चुके। जो लोग करने वाले थे वो अब वो लेने वाली पोजीशन में आ गए। जो लोग ज़कात देते थे अब वो ज़कात बेचारे लेने वाली पोजीशन में आ गए। मेरे अपने हल्के के कितने लोग हैं वो बेचारे बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी को देने की, आप अगर कुछ निकालें तो हमें दे दें। तो अब ये नौबत आ गई है और ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, ये 10 या 11 महीने के टाइम में हुआ है। हम तो पहले वो लोग जो देने वाले थे वो आज मांग रहे हैं। पहले सोचते थे 20-20 साल पहले जो है ऐसे होते थे, लेकिन ये तो अभी 6-7-8 महीने की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुतवस्सित तबका था, खा पी रहे थे सब, बच्चों को भी सब खुशहाल तरीके से रखा हुआ था। लेकिन अब जो है मतलब बहुत मुश्किल हालात हैं, अब एक दिन गुजारना लोगों के लिए मुश्किल हो गया, और जो मुतवस्सित तबका है वो उस लेवल से नीचे आ गए और सब बहुत बुरी हालत है। तो इसका मतलब है अभी आगे तो ईद भी है, फिर क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, अब रमज़ान में स्टार्ट में ये हाल है तो आगे तो ईद भी है, और वो भी माशाल्लाह आपको पता है बच्चों की भी फरमाइश है। फिर वो हमारा एक ऐसा त्यौहार है जिस पे हर किसी का दिल करता है कि नए कपड़े पहने, और मेहमान आते हैं घरों में, हम जाते हैं मेहमानों के घर, खाने भी अच्छे अच्छे बनते हैं। जब इतनी महंगी चीज़ें और ये सब बाज़ारों में किस तरह से जाएंगे, किस तरह से ईद मनाएंगे, उसके लिए किस तरह से आप देख रहे हो, क्या है अब? असल में मैं शायद मेरी ये सोच है या फिर सभी ऐसे ही सोच रहे हैं कि ये जो हुकूमत अब जो अभी प्रेजेंट में जो हुकूमत है, इन्होंने तो बिल्कुल ही आवाम का जो है ना खून निचोड़ लिया है। अभी आप रमज़ान शुरू नहीं हुए आपने नाजायज़ तजावुज़ात पे जो है ना एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब जो मुतवस्सित तबका है जो रोज़ाना कमाता है खाता है, वो अभी हमारे पीछे एक हारून मार्केट है, आगे हैदरी मार्केट है, ये सब सील हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो सामने जो है ना जो पठारे वाले हैं, जो दुकानें बेचारे नहीं खरीद सकते या रेंट पे नहीं ले सकते, वो पठारों पे जो है ना अपना माल लगा के बेचते हैं, और यही उनका सीज़न होता है। अब जो है उनके पथारे उठा के ले गए हैं, अब वो जो है कमिश्नर लोगों के चक्कर लगा रहे हैं, और जो है आम आवाम जो मुनासिब कीमत में उनको पथारों से चीज़ें मिल जाती थी वो भी अब मुहैया नहीं है। अब वो जो ईद है, अब वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है किस तरह से ईद मनाएंगे, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो लोग ले नहीं पा रहे हैं। जो बेचारे 3 दिन होते हैं ईद के, 3 सूट लेते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से किसी ने 1 सूट भी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि अब महंगाई इतनी हो गई है कि लोग रमज़ानों में पहले सूट बनाते थे कि बोलते थे पूरे साल नहीं बनाएंगे, रमज़ानों में बनाएंगे, लेकिन रमज़ानों में भी आप देख लें सन्नाटा है, मार्केटों में कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ये है जी तरबूज, जिसे बहुत ज़्यादा खाया जाता है, पसंद किया जाता है। ये सुनते थे हम लोग कि कभी 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, अब माशाल्लाह यहाँ पे आते ही ये 90 रुपये किलो हो गया। जैसे ही हम जाएंगे ये 120, 130 हो जाएगा।
तो ये हमारे आने से 90 रुपये किलो हो गया। बड़ा मुश्किल है यहाँ पे इस टाइम। और ये भी मजबूर है, इन लोगों को भी मंडी से बकौल इनके कि मंडी से हम लोगों को भी रेट इस तरह के मिल रहे हैं, तो हम लोग इसलिए इस रेट में बेच रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जो हम इनकी भी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, आवाम की भी पहुंचा रहे हैं। सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। फैसला आपका है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, और आवाम ने अब क्या करना है। लेते एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलो, मेरे सामने ये रेड कलर के सेब है, ये किन्नू है, ये ग्रीन वाला सेब है, ये चीकू है, वो अमरूद है और ये पपीता है। ये आपको मिलेंगे 500 रुपये दर्जन अगर आपने लेने हैं। और ये सेब कैसे दे रहे हैं भाई? 400 रुपये किलो दे रहे हैं। 400 रुपये किलो जी। आपको कैसे मिलेगा? ये पेटी कैसे मिली है? ये हमें 1300 रुपये का टोकरी मिली है जिसमें 10 किलो वजन होता है। हाँ। सॉरी 3300। हाँ माशाल्लाह, ये एक महीना ऐसा है कि सच्ची बातें निकल आती है, बंदा ना चाह के भी आ जाता है बंदा, और कोई बात नहीं है। हाँ। ये 3300 रुपये की हमें मिली है जिसमें 10 किलो वेट होता है इसका। ये 330 रुपये किलो का हमें पड़ता है। तो आप कितने का? 400 का दे? 400 का बेचते हैं। 70 रुपये आप पर उस पे के जी पे नहीं बचते 70 रुपये, क्योंकि यहाँ 1-1 किलो करके, आधा किलो करके बिकता है। वहाँ पर एक ही जगह पे हमें 10 किलो वजन मिलता है। नहीं, एक आधा किलो भी अगर बिकता है तो आपने जो प्रॉफिट रखा वो तो जा रहा है ना, मिल रहा है ना। कम होता है उसमें, इतना नहीं बचता है। 70 को और माइनस हो जाता है उसमें। लोग और कम करवाते हैं, और कम होते हैं 10-20 रुपए। जी, ये 30-40 रुपये बचते हैं हमें किलो पे। ये फ्रूट कब लाए थे आप? ये हम कल लाए थे। ये कौन से दर्जे के फ्रूट है? ये हमारे हिसाब से तो दर्जा अव्वल इस टाइम मकसद मिल रहा है, लेकिन वैसे तो सेकंड वो है, लेकिन इस टाइम ये दर्जा अव्वल में मिल रहे हैं हमें। आपको वैसे ये है नहीं ना दर्जा नहीं, अव्वल? नहीं, लेकिन इस टाइम मिल रहे हैं क्योंकि आ नहीं रहे। अच्छा, सीजन ये नहीं और है। ये रेट कौन से दर्जे के हैं? रेट ये दर्जा अव्वल के हैं। उससे भी आगे के हैं, गरीब खरीद नहीं सकता। खरीद सकता। सही बात। अच्छा, कितना कस्टमर आपके पास आ रहा है अभी रमजान में रोज इस महंगाई में? तकरीबन 25%। तकरीबन ऐसे ये 25% आ रहा है। रमजान शरीफ से पहले बहुत अच्छा था काम, माशाल्लाह उसमें अच्छा चल रहा था। जब से रमजान शरीफ से काम आया है तो मुझसे और बिल्कुल स्लो हो गया है, क्योंकि वो रेट भी शायद बढ़ गया इस वजह से लोग, या लोगों का एक्सपेंस बढ़ चुका है क्योंकि रमजान है, इफ्तार, सहरी, 10 चीजें, ये वजह है। क्या वजह लगती है आपको? देखिए रमजान से पहले भी तकरीबन इसी दाम के सौदे बिक रहे थे। कोई 19 होगा, 20 हो गया, इतना फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं था। अच्छा, लेकिन फ्रूट का बाइकआउट हुआ, इसकी वजह से कोई रेट में कमी आई है? मंडी गए थे आप? हाँ जी, कमी आई है? जी, बहुत कमी आई है। पहले से बहुत लचक है, नहीं तो पहले बहुत महंगा था। अब ये 2-3 दिन से थोड़ा सा लचक आया है फलों में। जी, अगर आवाम फल खाना छोड़ दे तो क्या हाल होगा, ये जरा बताएं। तकरीबन और लचक आएगी और कम होगा, क्योंकि वहाँ नहीं बिकेगा, उनका सड़ेगा तो लाजमी बात है वो कम देंगे, सस्ते में देंगे। तो हमें सस्ता मिलेगा तो हम भी आगे सस्ते में फरोख्त करेंगे। जी। अच्छा बताएं, इस टाइम क्योंकि आप तो ठेले पे खड़े हुए हैं, हर आते जाते इंसान को देख रहे हैं, हर उस चेहरे को देख रहे हैं जो बोल नहीं रहा पर वो परेशान है, वो आंखों से, वो चेहरे से, वो हर एक चीज़ से नज़र आ रहा है परेशान। तो आप बताएं, इतना मुश्किल वक्त चल रहा है ये और इतना परेशानी है। चंद लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजार रहे हैं, उन पे अल्लाह का ख़ास करम है कि रब ने उनको इस हालात में भी सारी चीज़ें अता की हुई हैं। और कुछ लोग बेचारे, वो भी अल्लाह के बहुत करीब है, इम्तिहान होता है, ऐसी बात नहीं है कि वो, उन लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो मुझे बताएं, अपने आसपास कोई ऐसे लोग देखे जो आके शाम के टाइम आपसे अपने हालात की बात करें या अपनी ज़िंदगी से वो तंग, क्योंकि आजकल ये बड़ी एक चीज़ है कि लोग ज़िंदगी से बड़े तंग हो जाते हैं इन मुश्किल हालात की वजह से। क्या कहना चाहेंगे? बस जी, तकरीबन इस महंगाई के हिसाब से तो हर कोई परेशान है। जैसी महंगाई चल रही है, क्या बता सकते हैं, क्या बोले, ऐसे ही है बस। ठीक है, अल्लाह पाक का करम है, बस खिला रहा है, ये शुक्र है अल्लाह पाक का। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, थोड़ा सा ना मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या लेने आए हैं आप? मैं लेने के आया हूँ, मैं काफ़ी देर से देख भी रहा हूँ। सब चीज़ें देखने के बाद मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि एक वक्त का जो अफ्तारी है वो 500-600 रुपये के कम के नहीं है। कम वो भी थोड़ी थोड़ी लें तो थोड़ी लेके वो समोसा कितने का जरा? रुपये का है। कितने समोसे लेंगे आप? 4 समोसे 100 रुपये के समोसे आएंगे। रोल वगैरह
वो 30-35 रुपए का है। एक टाइम ये था कि 100-150 रुपये में अफ्तारी हो जाती थी। अब वो आलम यह है कि अब कुव्वत से बाहर हो चुकी है चीज़। चाहे समोसे ले लें, चाहे जलेबी ले लें, या फल ले लें, फ्रूट ले लें, कुछ भी ले लें, वो बिल्कुल यानी कि बाहर होती जा रही है। जो 50,000 जो तनख्वाह कमाने वाला है उसका क्या बनेगा? ये अफ्तारी में या 25-30 हज़ार रुपये महीना लगाएगा या बच्चों को खिलाएगा या अपना क्या रखेगा, क्या करेगा? वो गरीब आदमी, मैं बोलता हूँ, मर चुका है तकरीबन। अभी हमारे गवर्नर साहब ने ये कहा था कि 40% जो है तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए प्राइवेट इदारों के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर। इनसे पूछा है आप क्यों बढ़ाएं, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप? उनको लेटर इशू करें, यहाँ भी इनकी तनख्वाह बढ़ाएं, क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं वो? आपने मुंह से तो कह दिया ये 40% यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट में तनख्वाह बढ़ा दी जाए कि महंगाई कुव्वत से बाहर हो चुकी है, मगर अब तक कोई पता नहीं है। और आप आज का दिन देख लें, अभी आपने जितने वो अभी लिया है सब, मेरे हिसाब से जो है वो महंगाई कम नहीं है। आप केला देख लें, 150 रुपये दर्जन, जो खाने के लायक भी नहीं है, वो बच्चा भी नहीं खा पाएगा। 150 रुपये दर्जन, वो कह रहे हैं कि 1 नंबर केला है, वो सिर्फ 2 घंटे अब खा सकते हैं, उसके बाद नहीं खा सकते। वो 150 रुपये सूरत में दे रहे हैं वो। अच्छा ये बताइएगा, ग्रॉसरी की थी रमज़ान से पहले आपने घर की, जिस तरह मंथली रमज़ान की, एटलीस्ट रमज़ान की तो बंदा करता, अगर वैसे नहीं करता तो कितने तक की आ गई थी? वैसे कितने तक की आती? 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं रहा मेरे हिसाब से, नहीं है बिल्कुल फ़र्क मेरे। महंगाई नहीं हुई है क्या? नहीं, महंगाई है, मगर इसका कैसे? 19 महंगाई का इतना फ़र्क आया है कि 10-15 रुपये और ऊपर यानी बढ़ गए, इस तरीके से है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े? वही है, बात यही है। अब देखें ना, 1 महीने का राशन आता था तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये, आज वो राशन आ रहा है 40 हज़ार रुपये का घर का। अब आदमी बताए, गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा? या वो अफसारी करेगा, या राशन डलवाएगा, या बच्चों के लिए कुछ करेगा, कपड़े बनवाएगा, कि कैसे करेगा वो? गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को मैं ये कहूँगा कि अब सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा है 40% जो है वो तनख्वाह बढ़ा दी जाए प्राइवेट में और गवर्नमेंट में, वो अब तक क्यों नहीं बढ़ी है फिर? ठीक है जी, ये मेरे प्यारे भाई कह रहे हैं कि 40% प्राइवेट सेक्टर में भी इन्होंने कहा कि सैलरी बढ़ाने का उन्होंने कहा था, और अब क्यों नहीं इस पे बात हो रही? इस पे ज़रूर बात हो, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये इनका मैसेज मैं आगे पहुंचा रही हूँ। आज का शो आपने देखा है फलों फ्रूटों के साथ, बफर जोन में हम मौजूद थे, यहाँ पे आवाम भी हमारे साथ थी। जैसे ही आवाम ने हमें देखा कि हम आ गए, तो हमने ये नहीं किया कि हम किसी ठेले वाले पे प्रेशर दें कि आप इतना रेट दे रहे हैं, आप क्यों इतना रेट दे रहे हैं। हम इनकी भी बात सुन रहे थे कि इनको भी पीछे से महंगा मिल रहा है, हम आवाम की भी बात सुन रहे थे। हमने सारी बात आप तक पहुंचाई और आपको दिखाया कि इस टाइम क्या सूरत हाल है। ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि इस आवाम की ये जो मुश्किल का टाइम है, ये आवाज़ आप तक पहुँचे और इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ आसानी हो। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।